बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये अब फिज़िक्स की डिस्कशन करने लगे हैं। अच्छा, वो मैंने वहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की समझाई है, तो मैं ये इसलिए किया है कि वीडियो बहुत लंबी ना बने और आपको कोई मसला ना हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 67 है फिज़िक्स। इफ़ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, हाउ फार विल इट फॉल? हाउ फार विल इट फॉल इन टाइम टी? तो यहाँ पे आपने सीधी इक्वेशन लगानी है s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये आपने सिंपल सी इक्वेशन लगा लेनी है। s इज़ इक्वल टू वी आई टी, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो है इक्वेशन न्यूटन की, वो है s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इससे होगा ये कि जो वी आई है ना, वी आई तो ज़ीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था, तो s इज़ इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर बन जाएगा। g 9.8 की इक्वल है, तो उससे कैंसिल आउट होकर 4.9 टी स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ये आपने इक्वेशन लगानी थी सिंपली, कोई इतनी ज़्यादा नहीं था। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हमेशा याद रखें कि डिस्टेंस और स्पीड, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव। अच्छा, Newton's first law of motion is also known as Newton's law of inertia. Newton's first law of motion is also known as Newton's law of inertia. ये तो सिंपल, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है ना, तो ये इसलिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहे, जो मूव करे वो मूव करे। ये आपको पता होना चाहिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ गिव्स रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन था एक बहुत अच्छा कि देखिए ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमेशा फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स को मेजर नहीं करता। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की मेजरमेंट देता है। हमने उसमें इक्वेशन ड्राइव की थी, आपको याद भी होगी, 9th 10th में पढ़ा होगा, F इज़ इक्वल टू एम ए। तो वो जो इक्वेशन आई है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आई है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट 71। 100 joule of work has been done by an agency in 10 seconds. What is power of agency? P is equal to W over T। ये फार्मूला होगा। आप W कितना पुट करेंगे? W है वर्क 100 जूल, 100 over 10, 10 आएगा ऑब्वियसली। टोटल वर्क डन इन फिगर, वर्क डन इन क्लोज फिगर इज ऑलवेज ज़ीरो। ये आपको पता होना चाहिए, वर्क डन इन क्लोज फिगर इज ज़ीरो, तो ये ज़्यादा सोचना ही नहीं था, डायरेक्ट ज़ीरो। The force required to bend normally the straight part of the particle into the circular path is called centripetal force. Centripetal force एक ऐसी फोर्स होती है जिससे हम इनर सर्कल मूव कर सकते हैं। स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और इसके लिए एक और फार्मूला था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और एफ इज इक्वल टू 1/t, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो ये दो डेरिवेशन निकलते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और लैम्डा ओवर t, ये दोनों फार्मूले करेक्ट है। Number next, an organ pipe closed at one end has a length of 25 centimeter. Wavelength of fundamental node is। यहाँ पे जो फार्मूला लगाया जाएगा, ये यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाई n। ये नहीं, देखिए ना, n लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर 4 इज इक्वल टू l। ये सिंपली फार्मूला लगना है, तो ये आप इससे कर सकते हैं। देखिए ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि हैज़ लेंथ, उसकी लेंथ इतनी है 25 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 25 100 सेंटीमीटर विल बी द राइट ऑप्शन। वेव फॉर्म ऑफ एस एच एम इज गिवन इन फिगर, एट व्हाट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो। ये देखें, ये पहले जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एट पॉइंट ए ज़ीरो, एट पॉइंट बी, बी क्या है, बी है एंटी नोड, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी t/2। दोबारा से वहीं पे आ गए जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, फिर से ज़ीरो। इसी तरह 3t/4, 3t/4 पे मैक्सिमम है, नेगेटिव मैक्सिमम है, और जहाँ पे जब t पे आया, t पे फिर से ज़ीरो। तो ये अंडरस्टूड था यार, ये भी बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत किया है। Force acts on a body as a function of d as shown in the figure. Work done in moving the body from d is equal to 0 to d is equal to 1.
तो यार यहाँ से हमें मिस्टेक हुई है हमारी, यहाँ से ये ऐसे होता है 1, ये देखें ना, ये क्वेश्चन ऐसे होना था, ये की में हमारी मसला था, ये क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है। ये देखें ना 1/2 ऐसे होगा, 1/2 क्यों आएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल है, रेक्टेंगल नहीं है, ये ट्राइंगल है। उसने ट्रायंगुलर शेप दिखाई है, हमने उसने पूछा क्वेश्चन में कि 0 से 1 तक कितना वर्क डन उसने किया है। तो ये ऐसे होगा 4 आएगा और उधर से 1 है तो 1 आ जाएगा, तो 2। तो इसका 2 ऑप्शन राइट था, की में 4 लगा हुआ, ये हमसे बाई मिस्टेक हुआ है, तो ये 2 जो इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये एफ़ होता है ना 1/t के इक्वल, तो यार लाजमी बात है जब हम एफ़ और टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, सिंपल। द Laplace correction to Newton's formula is based on the fact that the compression and reflections occur as। अच्छा Laplace, पहले तो बताता हूँ कि न्यूटन ने क्या कहा था। न्यूटन ने कहा था कि जब साउंड वेव ट्रैवल करती है तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता और साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो उसने फिर इस तरह एक इक्वेशन निकाली, लेकिन उससे जो स्पीड आई उसमें 17% का डिफेक्ट आया। फिर लैपलॉस आया, लैपलॉस ने कहा कि न्यूटन ने गलत कहा है, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस से उसने इसको एक्सप्लेन किया और उसने एग्जैक्ट जो स्पीड थी साउंड की वो फाइंड आउट की, और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल हुआ। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस लैपलॉस ने किया था, कहा था, और न्यूटन ने आइसोथर्मल कहा था। ये पॉइंट भी आपको रिमेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57.3 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। ये भी पता होना चाहिए, ये कन्वर्जन्स बहुत पूछी जाती हैं और यूनिट्स मोस्टली। When a particle moves in a circle, the angle between its linear velocity and angular velocity is always, ये हमेशा 90 होता है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं, चाहे जिस डायरेक्शन में चलें, जिस एक्सिस में चलें, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। नंबर नेक्स्ट, a car of 1000 kilogram traveling at 20 meter per second rounds a curve of radius 100 meter, find the necessary centripetal force। तो यहाँ पे सिंपली एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये ज़रूरत तो नहीं थी, ये देखें एफ इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो ये एग्जैक्ट यही फार्मूला लगना है। ये फार्मूला पुट करके देख लें, ये पहला ऑप्शन आता है 4 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, द टेम्परेचर एट व्हिच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई है, तो वो कब होती है, ये देखें 27 डिग्री सेल्सियस है ना, पहले इसको हम कैलवन में कर लेते हैं, 273 करेंगे ऐड तो कितना बनेगा 300 कैलवन। वो ये कह रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो गई है बनिस्बत 27 डिग्री सेल्सियस के। तो 27 को हम कैलवन करेंगे तो 300 कैलवन आएगा, और जब हम 300 कैलवन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 कैलवन आएगा। 600 कैलवन अब ऑप्शन में तो नहीं है, अब 600 कैलवन को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए -273 करेंगे, जिसके बाद ये बी ऑप्शन आएगा 327 डिग्री सेल्सियस, ये राइट ऑप्शन है। फिज़िक्स का पोर्शन बहुत आसान था यार, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ने अच्छा किया फिज़िक्स में। अच्छा, द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हैज़ द वैल्यू ऑफ, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइटबर्ग कांस्टेंट, ये इनकी वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए लाजमी। राइटबर्ग कांस्टेंट हो गया, जनरल गैस कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, इसके बाद कूलम्ब्स कांस्टेंट हो गया। ये 3-4 कांस्टेंट्स हैं, ये इनकी वैल्यूज़ आपको लाजमी आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू होती है 1.3 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल, उसने पूछा एंगुलर मोमेंटम,
एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू mv/r। ये फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। ये लीनियर मोमेंटम की बात नहीं हो रही, उसने कहा है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कहता तो L इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mv आता। ये एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला L इज इक्वल टू mv/r। नेक्स्ट वन, तो ये आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इंग्लिश पोर्शन है, स्पॉट द एरर। लूसी इज़ द डेवा विच परफॉर्मेंस एज एन ओपेरा सिंगर इज़ पियरलेस। लूसी इज़ द डेवा विच, लूसी एक पर्सन का नाम है, कोई चीज़ नहीं है, तो विच नहीं आ सकता, हुज आएगा। लूसी द डेवा हुज परफॉर्मेंस एज एन ओपेरा सिंगर इज़ पियरलेस। Number next, he came to the hurdles that he remembered, over which once he had won so easy a victory. He came to the hurdles that he remembered. वो उन hurdles से पास आउट हुआ। He came to the hurdles, उन hurdle की तरफ बढ़ा जो उसको याद थी। Over which once he had so won so easy a victory, यानी ये past की बात हो रही है, यहाँ पे past की बात हो रही है, तो यहाँ पे that he remembered आना चाहिए। Next, choose the correct option। अच्छा, as he said the computer was programmed by Mona और अली। अच्छा ये देखें, as और like। as होता है कि कोई काम करें और हम उसकी मुशाबहत दें, यानी किसी ने ये काम किया तो मैंने ऐसे किया तो मैं as यूज़ करूँगा। लेकिन अगर हम किसी के साथ ये नहीं करें कि वो उसकी तरह दिखता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि as him, हम कहेंगे like him। जब हम मुशाबहत की बात करें, जब काम में मुशाबहत होगी तो फिर एज होगा। तो एज ही सेड द कंप्यूटर वाज प्रोग्राम बाय अली, जैसा उसने कहा कि अली ने कंप्यूटर वाज प्रोग्राम बाय अली, अली ने कंप्यूटर प्रोग्राम किया। तो ये सिंपल था यार। आगे, और एज और लाइक तो इकट्ठे आ ही नहीं सकते, और जस्ट और लाइक तो ये देख लें। अच्छा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द जर्मन आर ऑलरेडी बीटन। द जर्मन आर लेडी पीटर, उसने पूरी जर्मनी, जितने भी जर्मनी में रहने वाले हैं उनकी बात की है। जर्मन्स आना चाहिए, पहली बात तो ये है, जर्मन्स आना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, आपने इंग्लिश के क्वेश्चंस, ये नहीं जितने भी हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आपने ऐसे करने हैं कि आपने एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस करने हैं, यानी जो आपको पता है उसको तो निकाल दें। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ही होंगे, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो आपने चेक करना है, जो आपको लगे ना कि बिल्कुल नहीं है उसको एक्सक्लूड कर दें, भाई इसको तो चलता करो। फिर 3 में से ढूंढो, फिर जो जो नहीं होगा उसको निकालो। फिर 2 में मुकाबला होता है। हम मोस्टली एमसीक्यूज़ में 2 में मुकाबला होता है। 2 एमसीक्यूज़ आपस में कम्पीट, 2 ऑप्शंस आपस में कम्पीट करते हैं। जो 2 होते हैं वो तो बिल्कुल इररेलेवेंट होते हैं। तो आपने 2 में से ढूंढना है, 4 में से ढूंढना ही नहीं है। 2 तो वैसे निकाल देंगे आप। तो ये आपकी पिकअप होनी चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा इसका है द जर्मन्स आर ऑलरेडी बीटन। बीटन, बीटन थर्ड फॉर्म है, बीटन बीटन, बीटेड होता ही नहीं है। और जर्मन्स अकेला नहीं हो सकता, जर्मनी में रहने वाले हैं तो मखसूस लोग हैं ना, द जर्मन्स आएगा। आगे, ईमेल इज़ अ रिलेटिवली न्यू मीन ऑफ, नहीं, न्यू मीन्स ज़रिया है। ईमेल इज़ अ रिलेटिवली न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स टू नहीं आएगा, मीन्स ऑफ आएगा। अच्छा नेक्स्ट, प्राइड। प्राइड वाज एन इंट्रिंसिक। एन होता है, पहले तो आप देखें कि एन आता है, वैसे पढ़ने में भी लग रहा है कि एन आना चाहिए, ये ए हो ही नहीं सकता, आप खुद पढ़ के देख रहे हैं। तो ये देखें ना, एन। अब देखेंगे आप ये क्वेश्चन, मैं बताता हूँ इसको ट्रिक क्या है। आप ये क्वेश्चन देखेंगे, आप कहेंगे एन आता है यार, ये सही फिट ही नहीं हो रहा, तो ए वाला आप निकाल देंगे उसी जगह। अच्छा, अब सी पे आएंगे। सी, प्राइड एंड इंट्रिंसिक, ये क्या चीज़ कह रहा है, क्लियर ही नहीं हो रहा, ये बोल क्या रहा है, ये भी क्या। प्राइड वर ये कैसे हो सकता है, प्राइड कितने, ये नहीं हो सकता यार। तो एक ही ऑप्शन बच गया है, दैट इज राइट वन। प्राइड वाज एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ हिज पर्सनल मेकअप। 92, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिज नेम स्टार्ट्स विद एम। एम, ये देखें ना, अल्फ़ाबेटिकल वॉइस आ रही है। एम, ये ना देखें कि अल्फ़ाबेट पढ़ा है, वॉवल साउंड आनी चाहिए बस। एम,
विद एन एम। अगर आता ना हिज नेम स्टार्ट्स विद बी, तो वे फिर विद बी लिखते, कोई ए या एन ना लिखते। तो हिज नेम स्टार्ट्स विद एन एम। चूज द करेक्ट वन। द ओनली पॉसिबल कंटेनर टू ब्रिंग अप द वाटर वाज अ मेटल टी पॉट। नहीं, यहाँ पे फार्मूला ये लगना है, ये आपने याद रखना है। ओपिनियन, साइज, शेप, कलर, क्वालिटी, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप। ये जैसे मैंने बोला है ना, ये तरतीब आपने याद रखनी है। इस किस्म के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये लिख लें बेशक। ओपिनियन, साइज, शेप, क्वालिटी, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप। ये इसी तरतीब में आने चाहिए। इस तरतीब में आ गए तो आपको ये एमसीक्यूज़ बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ये तरतीब याद रख लें, इस किस्म के क्वेश्चंस आपके लिए बच्चों का खेल होंगे। ये देखें ये क्वेश्चन। द ओनली पॉसिबल कंटेनर टू ब्रिंग अप द वाटर वाज अ स्मॉल मेटल टी पॉट। स्मॉल मेटल टी पॉट होता है, मेटल स्मॉल टी पॉट नहीं होता। वाज अ टी पॉट स्मॉल मेटल, ये क्या कह रहा है? वाज टी पॉट अ स्मॉल मेटल, नहीं। ये क्वेश्चंस, ये ऑप्शन बिल्कुल यानी सही पता चल रहा है सामने। तो ये जैसे मैंने बताया, ओपिनियन, साइज, शेप, क्वालिटी, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप, ये आपने वैसी तरतीब में याद रखने हैं। इस तरतीब को अरेंज करेंगे तो आपके लिए एमसीक्यूज़ कुछ मुश्किल नहीं होंगे इस टाइप के। नेक्स्ट वन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चिप्स वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव एट मिस विकेट्स। बिल्कुल ठीक है, चिप्स। ये देखें ना, चिप्स वेंट अक्रॉस द रोड। चिप्स, चिप्स एक बंदे का नाम है, यहाँ पे कोई अपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत ही नहीं है। चिप्स जो है, एस जो उसके एंड पे आ रहा है, वो उसके नाम का हिस्सा है। चिप्स तो सी तो डी तो गया, सी और डी तो ख़त्म। चिप्स वेंट अक्रॉस द रोड लिविंग एट मिसेस विकेट, नहीं, लिविंग नहीं होता, एट। चिप्स वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव, रहने के लिए गया, टू लिव। तो ए इज़ राइट वन। अच्छा, चूज करेक्ट स्पेलिंग्स। चूज करेक्ट स्पेलिंग्स। एंग्जाइटीज़, एंग्जाइटीज़ एक बहुत मशहूर वर्ड है, इसके स्पेलिंग बहुत पूछे जाते हैं। एमडी कैट के अलावा भी बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं जहाँ पे स्पेलिंग्स को बहुत वैल्यू दी जाती है। तो स्पेलिंग आपने इस तरह से याद रखने हैं कि स्पेलिंग के लिए बेसिकली कोई ख़ास रूल नहीं है। ये जो हमने बनाए हुए हैं, ये वैसे चीज़ें हैं, ये मैं बताता हूँ ना, आपको ख़ुद ट्रिक होनी चाहिए, हर चीज़ की ट्रिक होती है। एमसी जो स्पेलिंग्स है ना, अब आगे आएगा इन्वायरमेंट। अब स्टूडेंट को मोस्टली को नहीं पता होता है एनवायरनमेंट की स्पेलिंग क्या है। वो पढ़ते इन्वायरमेंट है प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से, लेकिन स्पेलिंग्स के लिहाज से पढ़ें तो बनता है इन्वीरोनमेंट। इन्वीरोनमेंट बनता है। तो आप स्पेलिंग्स के लिए वर्ड्स को ऐसे याद रखें जैसे उनके स्पेलिंग्स की तरतीब है। हम कोई इंग्लिश पीपल नहीं हैं, तो आप अपने फ़ायदे के लिए ये देखें ना, आप स्पेलिंग्स के हिसाब से याद कर लें तो कोई मसला ही नहीं है। अब इन्वीरोनमेंट, ये सिंपल सिंपल पता चल रहा है कि क्या स्पेलिंग बनेंगे। अब कोई बना इन्वायरमेंट, तो उसकी स्पेलिंग पता नहीं चल रहा है वो उसकी स्पेलिंग क्या है। तो आप वर्ड्स को इस तरतीब से याद कर लें, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा स्पेलिंग्स में। एंग्जाइटी मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला वर्ड है। एंग्जाइटी, ये स्पेलिंग है इसकी, सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। अच्छा, ये भी बहुत स्टूडेंट ने गलत किया है। अच्छा, इंटरप्रेन्योर, इंटर हम पढ़ते हैं इंटरप्रेन्योर है, लेकिन होता है इंट्रीप्रेन्योर है। पढ़ने में और लिखने में फ़र्क होता है। आपने स्पेलिंग याद करने हैं तो वैसा पढ़ें जैसे उसके स्पेलिंग्स हैं। हम कोई इंग्लिश पीपल नहीं हैं, तो ये अपने अपने फ़ायदे के लिए जो कर सकते हैं करें। अब ये देखें ना, अब ये लिखने में इंट्रीप्रेन्योर है, पढ़ने में इंटरप्रेन्योर है, तो ये चीज़ है। ये सी इसका राइट ऑप्शन है। आगे, चूज़ करेक्ट स्पेलिंग्स। इन्वीरोनमेंट, वही इन्वीरोनमेंट होता है। अब इन्वीरोनमेंट इज़ द राइट वन। करेक्ट स्पेलिंग प्रेसिजन, प्रेसिजन मोस्ट कॉमन यूज वर्ड्स हैं यार। अच्छा, चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द वर्ड प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली होता है फौरी तौर पर, अचानक से। क्विकली, स्लोली होता है आराम से, लेयरली भी इसी तरह, सब्सिक्वेंटली बतदरीज, बतदरीज आराम आराम से, यानी ख़ास तरतीब के साथ। क्विकली होता है फ़ौरन से, तो ये राइट था। चूज़ द वर्ड विच इज़ अपोजिट टू द वर्ड प्राइम। प्राइम, प्राइम कहते हैं किसी ख़ास चीज़ को,
चीफ भी लाजमी बात है, उसने तो नहीं पूछा है, अपोजिट। चीफ भी ख़ास चीज़ होगी। फाइनेस्ट, अच्छी, उम्दा, आला। एवरेज, एवरेज कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोई एवरेज बंदा, एवरेज यानी हम किसी चीज़ को एक कॉमन लिमिट बता रहे हैं, तो ये कॉमन चीज़ की बात हो रही है, इसलिए एवरेज ठीक था। क्लासिक, क्लासिक कहते हैं एक क्लास, यानी एक चीज़ का ब्रांड होता है, तो ये भी मखसूस चीज़ में आ जाता है, तो उसका एवरेज ठीक था। तो ये पेपर था। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपनी पूरी एफ़र्ट की हमने, तो किसी एक स्टूडेंट को भी समझ आ गया तो सब हमारी स्ट्रगल सक्सेसफुल होगी। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।